यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट अब हम लोग देखते हैं, जानते हैं, एकदम अच्छे से समझना है। एक्सपेरिमेंट, ये ओपेरिन के स्टूडेंट थे। इन्होंने कहा गुरुजी आपने जो जो इमेजिनेशन किया है, दुनिया माने ना माने, पर हम लोग इसको लैब में करके पूरी पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि यही हुआ था। इसको लैब में करेंगे हम लोग। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था यूरे मिलर ने। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था लैब के अंदर, इस एक्सपेरिमेंट को साइम्यूलेशन एक्सपेरिमेंट, पहले देखते हैं कहां कहां से क्वेश्चन आता है। साइम्यूलेशन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को साइम्यूलेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट लिखिए, लिखिए जल्दी से, इन्होंने जो जो एपरेटस यूज किया था, एपरेटस, इस एपरेटस को स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस के नाम से जानते हैं। स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस। इस एक्सपेरिमेंट का ड्यूरेशन इनको 15 से 18 दिन था। इन्होंने मिक्सचर ऑफ गैसेस लिया, मिक्सचर लिया अमोनिया, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर लिया था। वेरी वेरी आईएमपी, 1:2:2। याद कैसे रखेंगे इसको? दिस इज वेरी वेरी आईएमपी। याद कैसे रखेंगे? जो ऑड नंबर है उसको 1 से, और जो इवन नंबर है उसको 2 से। तो अमोनिया में 3 ऑड नंबर है, 1। मीथेन में 4 और इवन नंबर है, हाइड्रोजन में 2 इवन नंबर है, तो उसको 2 से याद रख लो। अब आपसे चाहे पूछे कि मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, तो बस आपको ये बता देना है ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक, उल्टा सीधा कैसे भी पूछे। 15 दिन के बाद इनको कुछ एमिनो एसिड्स मिले, एमिनो एसिड्स मिले, लाइक एस्पार्टिक एसिड मिला, लाइक ग्लाइसिन मिला, लेकिन इनको ग्लूटामिक एसिड नहीं मिला था। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट में कौन सी एमिनो एसिड नहीं मिली थी? ग्लूटामिक एसिड। विच एमिनो एसिड नॉट फाउंड इन यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, है ना? ठीक, तो याद रखना, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट में एस्पार्टिक एसिड मिला था, ग्लाइसिन मिला था, एलेनिन मिला था, एलेनिन मिला था, लेकिन ग्लूटामिक एसिड नहीं मिला था। हम यही इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, आप अपनी भाषा में लिखेंगे इसको। बाद में जब नोट किया करिए तो मेरी जो कुछ बोली होती है उसको भी नोट कर लिया। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है डायरेक्ट, विच एमिनो एसिड इज नॉट सिंथेसाइज्ड, वाज नॉट सिंथेसाइज्ड इन यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। तो आप बताना। अच्छा, इसका ईयर क्या दिया है, थोड़ा ये भी बता दीजिए प्लीज। ईयर इसलिए ना कि आजकल हम देखते हैं एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ देता है। कुछ एक्सपेरिमेंट दे देगा, बोलेगा इसमें से इसको अरेंज करो कि कब हुआ था, है ना? तो इसका ईयर बता देना। एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, एलेनिन, लेकिन ग्लूटामिक एसिड नहीं मिला था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट। क्या नहीं मिला था? हाँ, अब देखो यहाँ पे कैसे इन्होंने प्रूव किया। इन्होंने प्रूव कैसे किया था, ईयर बताना भाई, जल्दी से देखिए कहीं एनसीईआरटी में लिखा होगा। इन्होंने क्या किया जानते हैं? एक्सपेरिमेंट देखो, अभी रुक के बनाना। 1953, हाँ वेरी गुड। 1953 ना, बहुत अच्छे। 1953, ठीक। यहाँ पे एक इन्होंने क्या रख लिया था, इसमें खौलता हुआ पानी, बॉइल्ड वाटर। खौलते हुए पानी के बाद इनका देखो, ये स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस है, साइम्युलेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको।
खौलते हुए पानी के बाद एक इन्होंने एपरेटस रखा, स्पार्क। इन्होंने कहा देखो मेरे गुरुजी का ये है समुद्र। इनके गुरुजी थे ओपेरिन। इन्होंने कहा देखो भाई ये जो है ना, ये जो यू ट्यूब है ना, ये है समुद्र। ये यू ट्यूब है, अरे ये वाला यू ट्यूब नहीं जो आप देखते हो, ये यू ट्यूब है, यू जैसी नली है, और इसको इन्होंने कंपेयर किया कि ये है समुद्र, ठीक। और पानी खौल रहा है, खौलता हुआ पानी हमने यहां से डाल रहे हैं, खौलता हुआ पानी हमने यहां से डाला, खौलता हुआ पानी डाला तो हमें वाटर वेपर मिल रहा है, यहां से वाटर वेपर मिल रहा है, ठीक। एकदम प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाली कंडीशन इन्होंने डेवलप करी, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाली कंडीशन डेवलप किया इन्होंने। ये नल है, ठीक। यहां पे इन्होंने डाल दिया इलेक्ट्रोड, ये है इलेक्ट्रोड। क्या क्रिएट करने के लिए? बिजली, मतलब स्पार्क क्रिएट करने के लिए। मतलब उस समय बहुत टेम्परेचर भी था, और टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखा, 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखा टेम्परेचर, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने मिक्सचर लिया कुछ का, इन्होंने मिक्सचर लिया 3 गैसेस का, ठीक। 3 गैसेस का मिक्सचर लिया इन्होंने। क्या लिया? अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन। 1:2:2, 1:2:2। अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन, ये सब यहां डाल दिया इलेक्ट्रोड ने स्पार्क क्रिएट करने के लिए। अब इन्होंने कहा देखो 15 से 18 दिन के बाद इनको इस यूट्यूब में कुछ चीज दिखाई दिया, और इस यूट्यूब में इन्होंने देखा कि ये तो अमीनो एसिड है, ये सब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ से खौलता हुआ पानी से वाटर वेपर जा रहा है, और हाई टेम्परेचर भी हमने दिया है, इलेक्ट्रोड भी दिया है, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन का मिक्सचर दिया है। तो 15 से 18 दिन के बाद इनको यहाँ पे अमीनो एसिड के कुछ क्या क्या मिला? एलेनिन मिला, ग्लाइसिन मिला, एस्पार्टिक एसिड मिला, लेकिन ग्लूटामिक एसिड नहीं मिला। ग्लूटामिक एसिड नहीं मिला था, ये सवाल पूछा जाता है। तो क्या इस बात से इन्होंने अपने उनके ओपेरिन हेल्डन को प्रूफ नहीं कर दिया था कि भाई देखो लाइफ किससे ओरिजिनेट हुई है? जब एमिनो एसिड बन गया तो प्रोटीन बनी जाएगी, प्रोटीन बनेगा आरएनए बनी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, तो लाइफ किससे ओरिजिनेट हुई है? लाइफ ओरिजिनेट हुई है केमिकल से। ये केमिकल इवोल्यूशन का ही एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, जिसको साइम्यूलेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। बता दो कितने लोगों को समझ आ गया भाई ये बात? जल्दी से बताने की कोशिश करिए, कितने लोगों को सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? फटाफट बताने की कोशिश करो जितना क्वेश्चन सॉल्व कराया है वो जरूर कर लेना। यूट्यूब को ओसियन, मतलब ओसियन में कुछ दिन के बाद एमिनो एसिड देखने को मिला, 18 दिन के बाद लगभग। फटाफट बताइए सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट, और ये एपरेटस क्या है? स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस। मिक्सचर किस किस चीजों का लिया था, क्या क्या एमिनो एसिड मिला, क्या क्या नहीं मिला, टेम्परेचर कितना लिया था, ये सब बताइए, फटाफट बताने की कोशिश करिए। एम आई डन विद दिस? एकदम अच्छे से समझ आ गया कि नहीं भाई? जल्दी से बताइए। क्रिस्टल क्लियर? बहुत अच्छे। मतलब इन लोगों ने ऑक्सीजन कहीं दिया है? नहीं दिया है। बिना ऑक्सीजन के सब कुछ बनना शुरू हुआ कि नहीं? ऑक्सीजन कहीं मिला? नहीं मिला है। बिना ऑक्सीजन के भी एमिनो एसिड बना कि नहीं बना? और एमिनो एसिड कब बनना पॉसिबल हुआ? जब मीथेन बनी होगी। मीथेन ही तो सब्सटीट्यूटेड अमीनो एसिड और सब्सटीट्यूटेड मीथेन, हमने कहा था अमीनो एसिड मीथेन का सब्सटीट्यूट है। तो यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट किसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था? केमिकल इवोल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था।